देखिए जैसा कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर संपूर्ण करा चुके हैं और आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। इसमें भी आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल्स मेन जो है प्रत्येक तरीके एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही तरीके के न्यूमेरिकल हैं और जो हम आपको पीछे एक एग्जाम्पल में भी करा चुके हैं, जो घनत्व, द्रव्यमान और कोर की लंबाई से संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें हम यहाँ पर कराएंगे और उसके अलग संकुलन क्षमता जो है उसको हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, तो मैं उसमें से एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। यह कह रहा है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। अब एफसीसी जालक में हो रहा है चांदी का, क्वेश्चन है ये 11वां क्वेश्चन है चैप्टर का कि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि कोष्ठिका के कोर की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन हो, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान क्या होगा, यानी m का मान हमें निकालना है। यहां लिख देंगे चांदी एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तब Z बराबर 4, यानी एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में Z का मान कितना होता है 4, जिससे हम पीछे करा चुके हैं। कोर की लंबाई A बराबर दिया है 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। घनत्व दिया है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह में Na का वैल्यू फिक्स होता है 6.022 या 23 मल्टीप्लाई 10⁻23। या हमें m का मान फाइंड निकालना है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे कृपया कि ये हमें यहाँ पर m निकालना, और हमने एक सूत्र, आपको एक ही सूत्र लिखवाया था, घनत्व को हम d से डिनोट करते हैं कि d बराबर z गुणा के m बटे aq गुणा के na। अब हमें मान किसका निकालना है, m का। तो हम इसको m बराबर यदि लिखें तो देखो इन दोनों का क्या हो रहा है, नीचे भाग, इधर हो जाएगा गुणा, तो यह आ जाएगा d गुणा के aq गुणा के na बटे z चला जाएगा नीचे। तो m बराबर आ गया d गुणा के aq गुणा के na बटे z। इसी से हमने इसको बनाया। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा m बराबर d का मान कितना है 10.5 गुणा aq 4.07 गुणा के 10⁻⁻8 की घात 3 गुणा के Na का मान फिक्स होता है 6.022 या 23 भी लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन Z का मान कितना है 4। तो m बराबर आ जाएगा 10.5 गुणा, इसका घन करें 4 चौक 16 चौका 64, इसका घन होता है 67.42 का गुणा 10⁻⁻8 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 बटे 4। 10.5 गुणा 67.42 गुणा 6.022 गुणा 24 में से 23 गए तो 10⁻⁻1 बचे। भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पर ये माइनस की है, हम ऐसे जोड़ें -24 प्लस के 23 तो बराबर -1 आएगा, और बटे नीचे दे रखा है हमें 4। तो ये 10⁻⁻1 है और माइनस के कारण इसे हम कह सकते हैं कि तो ये 10⁻⁻1 दे रखी है, इसे हम नीचे ले आएंगे तो इनका यदि हम सबका गुणा करें
तो गुणा हो जाएगा लगभग 426262.98 बटे 10 की घात ये नीचे आ जाएगी 4 गुणा के 10 बराबर 4262.98 बटे 40। इसका जब हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा लगभग 106.57 ग्राम। तो चांदी का जो अणु भार आ गया परमाणविक द्रव्यमान वो आ गया 106.57 या नियरेस्ट में कहें तो 106.6 भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनका केवल एक ही बेस है जो कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां, इसी का हमें क्वेश्चन नंबर 14वां दिया है कि एक अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R हो तो स्मॉल r कैपिटल R में संबंध ज्ञात करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि मानो ये एक रिक्ति है, इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। अब इसके पास निबिड़ संकुलन है। निबिड़ संकुलन में पीछे पढ़ा चुका हूं कि उसमें अवयवी कणों को एक दूसरे से सटा करके रखा जाता है। तो मानो हमने एक अवयवी कण ये हो गया, एक अवयवी कण ये हो गया, एक अवयवी कण ये हो जाएगा और एक अवयवी कण हमारा ये हो जाएगा। मानो ऐसे करके एक संरचना बनी। तो यहां से जो त्रिज्या की दूरी है वो हमारी r है, कैपिटल R। ये भी क्या होगी, r होगी और ये होगी कैपिटल R। भाई त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और एक इस वाले का केंद्र मान लें, इसको भी नाम दे दें हम A B C, ऐसे जोड़ने पर ये वाला भी क्या होगा, R होगा और ये भी क्या होगा, R, ये होगा R और ये होगा स्मॉल r। दिया है कि जो अष्टफलकीय रिक्ति है यानी जो छोटे वाला पार्ट है इसकी त्रिज्या हमें r दे रखी है और बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R दे रखी है। तो हम इसमें देखें कि ये जो होता है गोला ये 360 अंश का कोण होता है और ये 4 भागों में बटा हुआ है इस तरीके से, यानी एक भाग ये 2 3 और 4। 360 को 4 भागों में बांटेंगे तो ये जो कोण है ये 90 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 90 अंश का। भाई ये टोटल जो गोला होता है 360 अंश का होता है और इस प्रकार से 4 भागों में बटा हुआ है। 360 अंश को जब 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो इसका एक कोण बनेगा 90 अंश का। अब इस 90 अंश के कोण से यदि हम बात करें तो त्रिभुज ABC में हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC कितना है हमारा, R प्लस के R का स्क्वायर बराबर AB कितना है, स्मॉल r और कैपिटल R प्लस R का स्क्वायर। BC भी क्या है, स्मॉल r और कैपिटल R। एक और एक 2r का होल स्क्वायर, एक और एक 2r प्लस r का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों अलग अलग है, ब्रैकेट के अंदर है तो मैंने इसको होल में लिया है। यह आ जाएगा 2 दूनी 4r स्क्वायर बराबर 2r और r क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल R स्मॉल r प्लस r का स्क्वायर। हम इसे कह सकते हैं 4 2 2 जा 4, यानी इसको हम 2 बार इससे भाग कर देंगे
तो ये आ जाएगा 2r² इक्वल टू r प्लस r का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं √2r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने के पश्चात इसका वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 1.414, यानी √2 इक्वल टू होता है 1.414, r इक्वल टू r प्लस r। कैपिटल R को दोनों को एक तरफ ले लें तो ये आ जाएगा 1.414 r माइनस के r बराबर स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, 1.414 माइनस 1 r ले लिया हमने इन दोनों में से कॉमन, इसमें से माइनस करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 0.414 r। ये दोनों का क्या है संबंध। यदि इसी संबंध को कैपिटल R के लिए निकालेंगे तो यह आ जाएगा r बराबर स्मॉल r बटे 0.414, या कह सकते हैं r बराबर 1 बटे 0.414 गुणा के कैपिटल R। इस तरीके से हम दोनों के मध्य में संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इस चैप्टर का में कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni, यानी निकिल जो है 0.98 और ऑक्सीजन 1.00 है, तो निकिल आयनों का कितना अंश Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव के रूप में विद्यमान है। तो हमने यहाँ निकिल का जो टोटल पार्ट दिया है वो 0.98 है और ऑक्सीजन के लिए 1.00। इसको हमने दोनों का पॉइंट हटा के इसको 98 कह दें, इसको सीधा 100, क्योंकि यहाँ भी 2 नंबर बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 नंबर बाद है। तो हम इसको क्या करेंगे Ni माना Ni2 पॉजिटिव के लिए हमने इसको x मान लिया और Ni3 पॉजिटिव के लिए हो जाएगा 98 माइनस x। भाई देखो Ni का टोटल वैल्यू 98 है तो हमने इसके लिए x मान लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 98 माइनस x हो जाएगा। इसी प्रकार 98 माइनस x ये हो गया और ये हो गया 100। तो ऑक्सीजन के लिए ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं, संतुलित तो है ना। अब संतुलित हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कितना है 2 पॉजिटिव, ये कितना है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या होता है भाई ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है। तो हम इसको बराबर में कह सकते हैं कि 98 के लिए ये आ जाएगा Ni2 पॉजिटिव के लिए 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 98 माइनस x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2। ये संतुलित होना चाहिए। तो हमें इसकी मात्रा निकालनी है कि यदि दोनों एक साथ मिलाकर के ऑक्सीजन और निकिल दोनों मिलकर इसे संतुलित करते हैं तो इसकी मात्रा क्या होगी। तो हम कह सकते हैं 2 1 जा 2x प्लस 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29 माइनस 3 1 जा 3x इक्वल टू 100 2 जा 200। यह जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1x इक्वल टू 200 माइनस के 294 माइनस x इक्वल टू माइनस 94 माइनस माइनस प्लस x बराबर आ गया 94। अब हम इसका प्रतिशत निकालें तो Ni2 पॉजिटिव के लिए यदि हम प्रतिशत निकालें तो उसका मान x माना था और x का मान कितना आ गया 94। तो 94 बटे कुल कितना था निकिल का 98 गुणा के 100, लगभग 96% आएगा। और इसी प्रकार यदि निकिल 3 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे देखो कुल प्रतिशत होता है 100 में से 96 माइनस कर दें तो बराबर आ जाएगा कितना 4%। तो Ni2 पॉजिटिव के लिए 96
और Ni3 पॉजिटिव के लिए 4%। इस प्रकार ही हमारा कुल सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम लगभग जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते थे वो पूरे सॉल्व कर सके हैं। और यदि फिर भी यदि कोई आपको समस्या है तो उसे हमें अवश्य बताएं और हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो। आगे आपको अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में यदि कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।